हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित की अभ्यास 4B। अभ्यास 4A आपने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर ली है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, उसको समझ लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि निम्नांकित के प्रसार कीजिए, और इनके आपको प्रसार करने हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इनके फॉर्मूले समझाए थे आपको, और a प्लस बी के होल क्यूब के प्रश्न थे उसमें। लेकिन इस वीडियो में a माइनस बी का होल क्यूब दिया है, तो मैं यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है, चलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ लिखूंगी फॉर्मूला। पहला प्रश्न आपका ये है कि x माइनस 7 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। मैंने पिछले वाले वीडियो में लिखवाया था a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने सारे फॉर्मूले भी समझाए थे। तो a माइनस बी का होल क्यूब हम इस तरह से लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी माइनस बी क्यूब। इस तरह से आप इसके फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे x माइनस 7 का होल क्यूब बराबर। अब आप देखिए, a की जगह आपको क्या दे दिया है x, और b की जगह आपको क्या दे दिया है 7। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले a क्यूब आता है ना, लेकिन a की जगह क्या है x, तो हम क्या लिखेंगे x क्यूब माइनस फिर 3, सब में 3 आएगा, मल्टीप्लाई 3ab का मतलब है 3 गुना a गुना b, 3 गुना a देखिए क्या है, a क्या है x लिख देंगे, गुना b देखिए क्या है b की जगह क्या है माइनस 7। ठीक है, ब्रैकेट में a आएगा, a की जगह x माइनस बी की जगह 7, माइनस बी क्यूब को क्या लिखेंगे आप, 7 का क्यूब। इस तरह से आप लिख लेंगे पहले। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है। तो ये आपका आ जाएगा x क्यूब, और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21x माइनस का 21x। ठीक है, अब क्या बचा, x माइनस 7 ये बचा। उसके बाद माइनस 7 क्यूब को लिखेंगे, 7 सत्ते 49, 7 क्यूब का मतलब होगा 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, और 49 सत्ते होते हैं 343। आप एक बार हल करके देख लेना, गुना करके। ठीक है, ये हमने 343 लिख दिया। अब क्या करेंगे, x क्यूब, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 21x की गुना x में होगी, माइनस का है 21x, तो माइनस का 21x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 21x की गुना माइनस 7 में होगी, तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, और 21 सत्ते होते हैं 147, और ये क्या है x, और माइनस का क्या लिखा है यहाँ पर 343। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, सारे प्रश्न एक जैसे हैं, केवल इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा देख लो। दूसरे में आपको दिया है 2 माइनस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला लिख लो पहले, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। हर प्रश्न में फॉर्मूला लिख दो, इससे क्या होगा, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूले रटोगे तो आपको कभी याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस से फॉर्मूले याद होंगे आपको। फॉर्मूले रटने की कोशिश कभी नहीं करना। a क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी माइनस बी क्यूब, ये लिख दिया। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लीजिए। a की जगह 2 दिया है, माइनस b की जगह हमें y दिया हुआ है, इसका होल क्यूब। तो क्या करना है, a क्यूब, a कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2 का क्यूब, माइनस 3ab का मतलब है 3 गुना a गुना b, 3 गुना a कितना है, a की जगह 2 गुना b की जगह क्या है y, और ब्रैकेट में a माइनस बी को क्या लिखेंगे, 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई, इस तरह लिख देंगे, और माइनस बी क्यूब, बी की जगह क्या है देखिए y, तो लिखेंगे y क्यूब। ये लिख लिया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे, 2 का क्यूब। देखिए 2 का क्यूब कैसे खोलते हैं, 2 का क्यूब ऐसे खोलते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। देखिए कुछ बच्चे इसको 2 तिया 6 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2, 2 को 3 बार गुना करना है।
ठीक है, 2 पे अगर 4 पावर लगी हो ना तो 2 को 4 बार गुना करना है। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 3 दूनी कितना होगा 6y, और ब्रैकेट में 2 माइनस वाई और माइनस का y क्यूब। ठीक है, अब आगे देखिए क्या आएगा, 8 माइनस 6y की 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 12y, 6 दूनी 12 माइनस का 12y, और माइनस 6y की माइनस y से जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 6y है और एक y ये हो गया, तो y स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस का y क्यूब बचा, उसको लिख दीजिए, और ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है आपके लिए, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला रटना नहीं है आपको। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरे में दिया है कि 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब। वही प्रोसेस करेंगे आप, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, लिख के दिखा देंगे कि हमें फॉर्मूला आता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी और माइनस का b क्यूब, इस तरह से आप लिख देंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है। फिर क्या करेंगे, a की जगह पे यहाँ पे दिया है 3p, उसको लिख देंगे 3p माइनस b की जगह 1/4q, ये लिख दिया। चलो हो गया, आगे आगे बताइए क्या करना है, a क्यूब मतलब a की जगह क्या लिखा था हमने 3p, तो 3p पे जो क्यूब लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे। अगर आपने 3p क्यूब ऐसे लिख दिया ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्यूब पे केवल p पर है, 3 पे नहीं है, इसका मतलब ये होगा। तो हमें क्यूब किस तरह से लगाना है, 3p पे ब्रैकेट में लेके लगाना है। ठीक है, माइनस 3ab मतलब 3 गुना a गुना b, तो लिखेंगे 3 गुना a कितना है 3p गुना b कितना है 1/4q, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस b मतलब 3p माइनस 1/4q, और माइनस b क्यूब का क्या मतलब होगा कि 1/4q का क्यूब। अब देखिए क्या होगा, 3p का क्यूब, सबसे पहले 3 का क्यूब खोल लो, 3 का क्यूब क्या होगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27, और p का क्यूब क्या होगा p क्यूब, ये लिख लेंगे आप पहले। माइनस, अब क्या करेंगे 3 तिया 9 9 एकम 9 माइनस का 9p और अपोन में 4q, ये आ गया, और ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4q और माइनस 1/4 का क्यूब कितना होगा 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 64q क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 27p क्यूब ऐसे लिखेंगे, माइनस 9p/4q की 3p में गुना होगी, तो 9 तिया 27 और p कितने होंगे p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 27p स्क्वायर अपोन में 4q रहेगा, माइनस अब की बार 9p/4q की इसमें गुना होगी, तो 9p की तो 1 में हो जाएगी, 9p आएगा अपोन में 4q की 4q में होगी, तो 4 चौक 16 q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 1/64q क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। इसी तरह आपका ये 4th क्वेश्चन है, आप देखिए 4th में क्या दिया है, 4th में दिया है कि 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब, तो आप क्या करेंगे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी और माइनस का b क्यूब।
आप क्या करेंगे, ए की जगह आपको लिखना है 4 माइनस बी की जगह लिखना है 1/3y और इसका क्या लगा है होल क्यूब बराबर ए की जगह 4 का क्यूब माइनस 3 गुना ए की जगह लिखेंगे 4 गुना बी की जगह 1/3y और ब्रैकेट में 4 माइनस 1/3y और माइनस का बी क्यूब को क्या लिखेंगे 1/3y का क्यूब, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, 4 का क्यूब अभी बताया था मैंने 64 आएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे 4 एकम 4/y बचा और यहाँ होगा 4 माइनस 1/3y माइनस 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और y का क्यूब y क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा 64। 4/y की गुना 4 में होगी तो 4 चौक 16 हो जाएगा और अपोन में y रहेगा और 4/y की माइनस में -3 1/3y में देखिए माइनस का 4/y है, माइनस का 1/3y है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा और नीचे 3y² हो जाएगा और माइनस का 1/27y क्यूब, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से आप इसका 5वां प्रश्न देख सकते हैं। 5वें में दिया है 7x माइनस 3y का होल क्यूब। आप लिख लेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी माइनस का b क्यूब। a की जगह आपको लिखना है 7x माइनस b की जगह आपको लिखना है 3y का होल क्यूब। अब बराबर a की जगह क्या लिखेंगे 7x का क्यूब माइनस 3 गुना 7x गुना 3y b की जगह और a माइनस b की जगह लिखेंगे 7x माइनस 3y और माइनस b की जगह लिखेंगे 3y का होल क्यूब। अब देखेंगे 7 का क्यूब क्या होगा 343 और x का क्यूब होगा x क्यूब माइनस 3 सत्ते 21, 21 तिया 63, 63xy और ब्रैकेट में 7x माइनस 3y और माइनस का 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 y का क्यूब y क्यूब। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे 343 x क्यूब माइनस 63xy के साथ में गुना कर दीजिए, 7 या 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 छिंग 42 और 2 43 तो ये 431 होगी, 63 सत्ते 431 और x कितना हो जाएगा x² और ये आ जाएगा यहाँ पर y। आप देखेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 63 तिया कितने होंगे 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 189, 63 तिया 189 और x का x आएगा और y कितने हो जाएंगे y² और माइनस का 27y क्यूब बचा है, ये आपका आंसर हो गया है। नोट कीजिए। इसी तरह आपका 6ठा प्रश्न हो जाएगा, आखिरी प्रश्न भी है जो कि 8 माइनस 2a का होल क्यूब। आप क्या करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब। a की जगह 8 माइनस b की जगह लिखेंगे 2a और इस पे लगा देंगे होल क्यूब माइनस बराबर a क्यूब को क्या लिखेंगे 8 क्यूब माइनस 3ab को लिखेंगे 3 गुना 8 गुना 2a और ब्रैकेट में 8 माइनस 2a माइनस b क्यूब को लिखेंगे 2a का क्यूब। 8 क्यूब कितने होंगे देखिए 8 क्यूब का मतलब है 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 64 8 512, ये तो हो गया 512 माइनस 3 8 24, 24 दूनी 48a और ब्रैकेट में 8 माइनस 2a माइनस का 2 का क्यूब होगा 8a क्यूब। अब ये होगा 512 माइनस 48 8
अट्ठे अट्ठे 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384 ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 48 दूनी 96, और ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 8 ए क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी 6 के 6 प्रश्न आपने कर लिए हैं। डस्टर गिर गया मेरे हाथ से छूट के, चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 2 देखिए, ये दिया है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 हो। ऐसा आपने प्रश्नावली 4A में भी किया था इस तरह का प्रश्न। हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। इस तरह से लिख लो फॉर्मूले को, a क्यूब माइनस 3ab, ऐसे लिख लो a क्यूब माइनस b क्यूब। इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। बराबर क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो यहां से आपका a क्यूब माइनस b क्यूब ये आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, और माइनस इधर ये माइनस का नंबर इधर आके प्लस का हो जाएगा 3ab a माइनस b, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, a की जगह x रख देंगे और b की जगह 1/x रख देंगे। ठीक है, a की जगह रखेंगे x माइनस b की जगह रखेंगे 1/x, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 a की जगह x, b की जगह 1/x, और ये x माइनस 1/x, इस तरह से रख लिया। अब ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 अपॉन एक्स का क्यूब एक्स क्यूब माइनस बराबर x माइनस 1/x कितना दिया है 24/5, तो इसको लिखेंगे 24/5 का होल क्यूब, x से x कट गया 3 एकम 3, ब्रैकेट में x माइनस 1/x क्या है 24/5, ये रख दिया। अब 24 का क्यूब क्या होगा, 24 गुना 24 कितने होते हैं 24 चौक 96 का 6 हासिल लगा 9, 24 दूनी 48 और 9 57, 576 रुपए। फिर से इसमें अगर 24 की गुना कर दें तो क्या आएगा, 4 छिक्की 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28, 29 30 की 0 हासिल लगा 3, 4 पंजे 20 और 3 23, 2 छिक्के 12, 2 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11, ये हो जाएगा 13,824। इसको लिखेंगे 13,824 बटे 5 का क्यूब क्या होगा 125, 5 पंजे 25 पंजे 125 जमा 24 दिया 72 बटे 5, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 125, और यहाँ रहेगा 13,824, 5 से इसको भाग देंगे तो 25, 25 की गुना 72 में, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगा 5, और 25 सत्ते होते हैं 175 और 5 180, तो ये आ गया 1800। इनको जोड़ लो क्या आ जाएगा 4 2 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 1 5, 15,624 बटे 125, ये आपका आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या लिखा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9 तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे हमें यहाँ पर x प्लस 1/x पता होना चाहिए, तभी हम ये निकाल सकते हैं।
तो आप इसको कैसे निकालेंगे, चलिए ये बता देते हैं। आप x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 7th क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा कि a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना x गुना 1/x। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा, इसका मान कितना है 82/9 प्लस इससे ये कट गया 2 एकम 2, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर कितना आ गया 82 प्लस 9 दूनी 18/9, तो ये आ गया 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 1 10, 100/9। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया है 10/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस 1/x क्या होगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर हटा दो, क्या होगा 10/3। अब इसको हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वही x क्यूब 1/x क्यूब 3 गुना x गुना 1/x, और यहाँ x जमा 1/x बराबर क्या होगा x जमा 1/x का होल क्यूब। अब ये हमें निकालना है, ये हमें ज्ञात करना है, प्लस इससे ये कट गया, 3 एकम कितना आ गया 3, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमें, हमने 10/3 वो रख देंगे, बराबर इसकी वैल्यू 10/3 का होल क्यूब। अब देखेंगे 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा x क्यूब जमा 1/x क्यूब बराबर 10 का क्यूब 1000 अपॉन में 3 का क्यूब 27, ये दिया है। अब ये जो 10 है प्लस का इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होगा 1000 माइनस 270/27। तो इसको और जब सोल्व करेंगे हम, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, 1000 में से 270 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 730/27, और ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 आपका ये है कि निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब देखिए सर्वसमीका आपको याद होगी a माइनस बी का होल क्यूब, 4b में आपको ये वाली सर्वसमीका करवाई थी, a माइनस बी का होल क्यूब, उस सर्वसमीका के से इनके मान ज्ञात करने हैं। जैसे पहला दिया है आपको, सबसे पहला दिया है 98 का होल क्यूब, आप इसको ऐसे लिख लेना 100 माइनस 2 का होल क्यूब, इस तरह से आप इसको लिख लो। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक बार a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इस तरह से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप लिख देंगे a कितना है 100 माइनस b कितना है 2, इसका आप होल क्यूब लिख लेंगे, बराबर ये हो जाएगा a क्यूब, a मतलब 100, a की जगह 100, 100 क्यूब माइनस b की जगह 2, 2 क्यूब माइनस 3 गुना a की जगह 100 गुना b की जगह 2, और ब्रैकेट में 100 माइनस 2, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आप देखेंगे 100 का क्यूब क्या होगा, 100 का क्यूब होगा 100 गुना 100 गुना 100, ये होगा। ठीक है, एक एकम एक एकम एक, एक आ जाएगा और 6 0 आ जाएंगी जब इनकी गुना कराएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 10 लाख। तो आप 100 का क्यूब क्या लिखेंगे 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगा देंगे, माइनस
2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस 3 की 100 में गुना 300 और 300 दूनी 600, ये हो गया आपका 600 और यहाँ हो गया 100 माइनस 2। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये है आपका 10 लाख, ठीक है, और माइनस 8, 600 की 100 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 और 4 की क्या आ जाएंगी 0 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 600 दूनी 1200। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है, लेकिन ये बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्या होता है कि प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लो, ठीक है। प्लस वाली संख्याएं, देखो मैंने जोड़ने का तरीका आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। क्या करेंगे, पहले 10 लाख लिख लेंगे, उसके बाद 1200 लिख लेंगे। इनको इस तरह से आप जोड़ोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 लाख 1200, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1001200, ये आ गया माइनस। अब इन दोनों को जोड़ लो, माइनस वालों को, ये आ जाएगा आपका 60,008, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। घटाने का तरीका भी वही यूज करेंगे जो मैंने जोड़ने का बताया है, 1001200। इसको जब इसमें घटाएंगे तो यहाँ 8 लिख लेना और 3 0 लगा देना, यहाँ 6 लिखना। इस तरह से आप इसको घटाएंगे तो कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। 10 में से 8 गए 2, यहाँ लिख देंगे 9 और यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। और ये 1, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ बचा 9, तो ये क्या हो गया 9,41,192, 9,41,192, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न भी इसी तरह होगा, पॉइंट वाला। पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत आसान है प्रश्न। चलिए इसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। दूसरा प्रश्न है 9.9 का होल क्यूब। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब, क्योंकि जब आप 10 को ऐसे लिख सकते हैं, में से 0.1 आप घटा देते हैं तो क्या मिलता है, 10 में से 1 गया 9 पॉइंट और यहाँ कितना बचा 9.9, इस तरह से बचेगा। तो आप क्या लिख लेंगे कि 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब। यहाँ फॉर्मूला लिख दो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, a की जगह लिख देंगे 10, माइनस b की जगह लिखेंगे 0.1 और इस पे लगा देंगे होल क्यूब। अब a की जगह क्या आएगा 10 क्यूब, माइनस b की जगह 0.1 का क्यूब, माइनस ये हो जाएगा 3 गुना 10 गुना 0.1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 10 माइनस 0.1। अब आप क्या करेंगे, 10 का क्यूब होगा 1000 माइनस 0.1 का क्यूब क्या होगा, देखिए इस तरह से करेंगे 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1, एक एकम एक कितना आ जाएगा 1, ठीक है। एक नंबर बाद यहाँ 0, एक नंबर बाद यहाँ, एक नंबर बाद यहाँ, तो कितने नंबर बाद लगेगी 3 नंबर बाद, 1 2 3, तो 3 नंबर बना लेंगे। अब ये 3 नंबर बन गए, यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आएगा ये 0.001 माइनस, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा और इस 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचा 3 एकम 3 और यहाँ बचा 10 माइनस 0.1। बहुत आसान है, ठीक है, आपके लिए ये बहुत आसान हो गया। अब ये हो गया 1000 माइनस 0.001 माइनस 3 की 10 में गुना 30 और माइनस माइनस प्लस 3 की 0.1 में गुना तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप वही करेंगे जो पिछले प्रश्न में किया था, प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो। देखिए 1000 में 0.3 जब आप जोड़ोगे तो ऐसे लिखना इसको 1000.0 और 0.3, क्योंकि 1000 में जो पॉइंट है उसके बाद है,
1000.0 ऐसे लिखेंगे और 0.3 को इसके नीचे लिख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ऐड कर लेंगे 303 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0001, तो क्या आ जाएगा 1000.3, ये आपका प्लस आ गया, एडिशन आ गया, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख के जोड़ लो, माइनस का आ जाएगा, तो इनको ऐसे जोड़ेंगे 0.001 और -30 है ना, अब 30.0 लिखो, ऐसे लिखो 30.0 ऐसे लिखेंगे इसको, तो क्या आएगा 100. इसको लिखेंगे 03, तो क्या आ जाएगा 30.001, इस तरह से आएगा। जोड़ने का तरीका ये होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, घटाने का तरीका भी है। अभी हमने इनको जोड़ा है, ठीक है। अब ये प्लस का आया इनका जोड़ माइनस का आया, क्योंकि ये दोनों माइनस की संख्याएं हैं। अब हमें इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, 1000.3 में से 30.001 को हमें घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाएंगे, देखिए घटाने का तरीका भी आप वही यूज करेंगे, 1000.3 लिख लेंगे और इसको लिखेंगे 30.001। अब यहाँ पर 00 लगा लो, इधर पॉइंट के बाद 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये माइनस लगा देंगे, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, यहाँ 9 रह गया, 9 का 9 लिख लो, यहाँ 2 रह गया, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया 10, 0 में से 0 गया 0, यहाँ कितना है 10 में से 3 गया 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना बचा 9, तो ये हो जाएगा आपका 970.299, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत आसान है ये प्रश्न। इसको मैं रफ कर देती हूँ। इसी तरह इसका अगला है 598 का होल क्यूब। तीसरे में दिया है कि 598 का होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 600 - 2 का होल क्यूब, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या करेंगे, a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब, याद हो गया होगा अब तो, -b क्यूब -3ab, a - b, अब तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। a की जगह लिखेंगे 600, -b की जगह लिखेंगे 2 और इसका लगा देंगे होल क्यूब। a की जगह 600 का क्यूब, -b की जगह 2 का क्यूब, -3 गुना a की जगह 600 गुना b की जगह 2 और ब्रैकेट में 600 - 2, ऐसे लिख लेंगे। अब 600 का क्यूब कैसे करेंगे, इसका मतलब होता है 600 गुना 600 गुना 600, 6 6 36, 36 छिका 216, 216 आ गया, 20 20 20, कितनी जीरो होगी 6 जीरो हो गई आपकी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 216 और 6 जीरो लगा देंगे, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, -3 6 18, 1800 दूनी 3600 और ब्रैकेट में 600 - 2, तो इसको लिख लो 216 और 6 0 है इसमें, -8 -3600 की 6 में गुना, कितना आ जाएगा 216, 216 और 4 0, 2 ये 0 2 0, इन दोनों की जब गुना होगी 4 0 आ जाएंगी और माइनस माइनस प्लस 3600 दूनी 7200, ये आ गया। आप क्या करेंगे, इन प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो। प्लस वालों को कैसे जोड़ेंगे, 216 और ये 6 0 और साथ में क्या है 7200, इनको जोड़ो, 0 0 2 7 0 0 6 1 2, इसको लिख लो
216 0 0 72 0 0। ठीक है, ये जोड़ लिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये दोनों माइनस के हैं, इनको भी जोड़ लो। -216 0 0 0 8 ये आ जाएगा। क्लियर? जोड़ना तो आपको आता ही होगा, तो आ गया होगा ना जोड़ना। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो पहले अलग से लिख के घटाएंगे, वरना आप गलत कर देते हैं। देखो मैं तो घटा दूंगी ऐसे ही, 10 में से 8 गए 2, इस तरह से, लेकिन आप ऐसा आप रफ पे इसको करना। ठीक है, वरना आप गलतियां करते हैं बहुत। कैसे करेंगे, 216 0 0 7 2 0 0 ऐसे लिख लोगे पहले। ठीक है, इस संख्या को यहाँ से लिखना शुरू करना, 8 0 0 0 6 1 2 ऐसे लिख लेना। अब इसको घटा दो, 10 में से 8 घटाओगे क्या बचेगा, 2। यहाँ कितना रह गया, 9। यहाँ कितना रह गया, 1। 7 में से 0 गए 7, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3, और ये बचा 1 2। तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 8 4 7 1 9 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि सरल कीजिए। चलिए इसको करते हैं। पहला है x जमा 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो इसका क्यूब खोल लो, x का क्यूब जमा 3 गुना x गुना 7 और x जमा 7 और लिखेंगे जमा 7 का क्यूब। ये हमने लिख लिया। माइनस वाला लिख लो, x क्यूब माइनस 3 गुना x गुना 7 और x माइनस 7 माइनस 7 का क्यूब, ये लिख लिया हमने। अब इसका क्यूब खोलोगे तो x से क्यूब 3 सत्ते 21x, x जमा 7 जमा 7 का क्यूब, ये आ गया। माइनस x क्यूब माइनस 3 सत्ते 21x, x माइनस 7 और माइनस 7 का क्यूब आ गया। अब देखेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, x क्यूब जमा 21x और x की गुना 21x स्क्वायर, 21 सत्ते 147 जमा 147x जमा 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब तो एक सोल्व कर लेते, 343। कितना होगा, 343। 7 का क्यूब 343, ये लिख लिया आपने। ब्रैकेट में है ये टर्म आपकी, माइनस ये टर्म भी ब्रैकेट में है। x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 21x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस और 21 सत्ते 147 x और माइनस का 343। अब आप क्या करेंगे, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा जो है, x क्यूब जमा 21x स्क्वायर जमा 147x जमा 343। माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा ये होगा माइनस का x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 21x स्क्वायर और ये माइनस का 147x और ये माइनस माइनस प्लस 343। अब देखिए क्या होगा, माइनस वाली संख्याएं जो एक जैसी होंगी वो कट जाएंगी। x क्यूब से x क्यूब कट रहा है, माइनस 147 से प्लस 147 कट रहा है, और कुछ नहीं कटेगा। अब देखिए 21x स्क्वायर कितने होंगे, 42x स्क्वायर। ठीक है, 343 और 343 कितने होंगे, 686। ये आपका आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से करेंगे हम। 3x जमा 8y है ये, 3x जमा 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है ना, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप लिख लेंगे 3x जमा 8y का होल क्यूब। ठीक है, इसको निकाल लो,
3x का क्यूब और जमा 3 गुना 3x गुना 8y, 3x जमा 8y और जमा 8y का क्यूब, ऐसे लिख लीजिए इसको। तो ये होगा 27x क्यूब, 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72xy और 3x जमा 8y, 8 8 64 अट्ठे 512y क्यूब। अब ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 7 तिया 21x स्क्वायर वाई, 7 अट्ठे 56xy स्क्वायर प्लस 512y क्यूब, ये लिख लिया। ये आपका क्या आया है, 3x प्लस 8y का होल क्यूब आया है। अब ये माइनस वाला निकाल लो, 3x माइनस 8y का होल क्यूब। चलिए लिख लेते हैं, 3x का होल क्यूब माइनस लगा देंगे, 3 गुना 3x गुना 8y, 3x माइनस 8y और माइनस का 8y का होल क्यूब, इस तरह से लिख लेंगे। 3 तिया 9 तिया 27x क्यूब माइनस 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72xy, 3x माइनस 8y माइनस 512y क्यूब, ये लिख लिया। अब बीच वाला ब्रैकेट ओपन कर लो, 27x क्यूब माइनस 3 तिया 9 अट्ठे 72xy था, ये 72 तिया 216 और 72 अट्ठे 576, ठीक है। तो करेंगे 72 तिया 216 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस 72 अट्ठे 576 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का 512 वाई क्यूब। ये तो हमने इनकी वैल्यू निकाल ली है। अब इसको इसमें से घटाना है, तो घटाने का तरीका मैं एक बता दे रही हूँ। ऐसे करना है कि 3x जमा 8y में से 3x माइनस 8y को घटाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे पहले, 3x जमा 8y क्यूब है, ये इसका क्यूब है। आप क्या करेंगे, 3x जमा 8y के क्यूब का जो हमने लिखा था प्रसार वो उतार लेंगे, 27x क्यूब प्लस 216x स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 512 वाई क्यूब। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अब नीचे, इसके नीचे घटा के, जैसे नीचे ऊपर नीचे लिखते हैं ना, इसके नीचे इसका प्रसार लिख लेंगे। तो वो क्या होगा, 27x क्यूब माइनस 216x स्क्वायर वाई प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 512 वाई क्यूब। ये मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया है, ठीक है। पहले वाले से भी कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, घटाने के लिए हमें क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी। साइन चेंज कर दिए। अब जो अलग अलग साइन के पढ़ रहे हैं वो कट जाएंगे। देखिए, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी कट गया। ये प्लस है, ये प्लस है, ये नहीं कटेगा। तो 216 कितने होंगे, 432 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस ये उतार लेंगे, 512 कितने होंगे, 1024 वाई क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं।
y बटे 2 जमा z बटे 3 का होल क्यूब माइनस y बटे 2 माइनस z बटे 3 का होल क्यूब। ये कैसे करेंगे हम? पहले इसका होल क्यूब खोल लो। y बटे 2 का क्यूब जमा 3 गुना y बटे 2 गुना z बटे 3 और y बटे 2 जमा z बटे 3 जमा z बटे 3 का होल क्यूब। ये खोल लिया, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, माइनस लगा के इसको खोल लो। y बटे 2 का क्यूब माइनस 3 गुना y बटे 2 गुना z बटे 3 और y बटे 2 माइनस z बटे 3 और माइनस का z बटे 3 का होल क्यूब। ये हो जाएगा y का क्यूब बटे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 से 3 कटेगा, प्लस ये हो जाएगा y z बटे 2 y बटे 2 जमा z बटे 3 जमा ये हो जाएगा z का क्यूब बटे 3 का क्यूब क्या होगा 27। ये आ गया। ठीक है, माइनस ऐसे ही इसको सोल्व कर लो। y क्यूब बटे 8 क्योंकि 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, y z बटे 2 y बटे 2 माइनस z बटे 3 माइनस z क्यूब बटे 3 3 होती है 27 हो गया ये। ठीक है, अब ये हो जाएगा y क्यूब बटे 8 y z की y में गुना y स्क्वायर z और 2 की 2 में गुना 4 जमा y z की z से गुना तो हो जाएगा y z स्क्वायर 2 की 3 से गुना 2 तिया 6 जमा z क्यूब बटे 27। ये हमने सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व कर लो। y क्यूब बटे 8 माइनस y z की y में गुना y स्क्वायर z बटे 2 की 2 से गुना 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस y z की z से तो क्या आएगा y z स्क्वायर बटे और 2 तिया 6 माइनस z क्यूब बटे 27 आ गया। ये ब्रैकेट बंद। ये साइड ऐसे ही लिख लेंगे y क्यूब बटे 8 y स्क्वायर z बटे 4 y z स्क्वायर बटे 6 z क्यूब बटे 27। ये लिख लिया। अब ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, ये ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल गया। ठीक है, और ये माइनस से खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाला जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा y क्यूब बटे 8 और ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी y स्क्वायर बटे z बटे 4। ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी y z स्क्वायर बटे 6 और ये टर्म प्लस की हो जाएगी z क्यूब बटे 27। अब आप देखेंगे जो माइनस वाले हैं वो कट जाएंगे। y क्यूब बटे 8 y क्यूब बटे 8 कट गया, प्लस माइनस का है। ठीक है, y z स्क्वायर बटे 6 y z स्क्वायर बटे 6 कट गया। अब y स्क्वायर z बटे 4 y स्क्वायर z बटे 4 को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर z बटे 2। जोड़ के देख लेना चाहे आप, y स्क्वायर z बटे 2। ठीक है, z क्यूब बटे 27 z क्यूब बटे 27 हो जाएगा प्लस का 2z क्यूब बटे 27 और ये ही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। प्रश्न 5 का आखिरी भाग है 7k माइनस 5l का होल क्यूब माइनस 7k माइनस 5l का होल क्यूब। चलिए पहले इसको खोल लीजिए। प्लस है बच्चों, ये 7k का होल क्यूब जमा 3 गुना 7k गुना 5l और 7k जमा 5l और जमा 5l का होल क्यूब। ये लिख लिया बड़े ब्रैकेट में, माइनस लगा के
7k का होल क्यूब माइनस 3 गुना 7k गुना 5l और 7k माइनस 5l माइनस के 5l का होल क्यूब, ये लिख दिया। ठीक है, 7 का होल क्यूब कितना होगा? 343 के क्यूब प्लस 3 सत्ते 21, 21 पंजे 105 के एल 7k जमा 5l जमा 125 एल क्यूब बिग ब्रैकेट माइनस 343 के क्यूब 3 सत्ते 21 पंजे 105 के एल 7k माइनस 5l 125 एल क्यूब। इसको लिखेंगे 343 के क्यूब जमा 105 की 7 में गुना करेंगे 735 के स्क्वायर एल 105 की 5 में गुना करेंगे 525 के एल स्क्वायर प्लस 125 एल क्यूब ब्रैकेट बंद माइनस, ऐसे ही इसको खोलेंगे 343 के क्यूब माइनस 105 की 7 में, तो ये हो जाएगा 735 के स्क्वायर एल और ये माइनस माइनस प्लस 525 के एल स्क्वायर और ये माइनस का 125 एल क्यूब। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है इसके साइड में। 343 के क्यूब 735 के स्क्वायर एल जमा 525 के एल स्क्वायर जमा 125 एल क्यूब। ठीक है, अब ये ब्रैकेट माइनस से खोलेंगे तो साइन चेंज होते रहेंगे। ये हो जाएगा माइनस का 343 के क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 735 के स्क्वायर एल और ये हो जाएगा माइनस का 525 के एल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 125 एल क्यूब। सारे साइन हमने चेंज कर लिए हैं। ठीक है, अब माइनस वाली टर्म 343 के क्यूब 343 के क्यूब कट गया है, 525 के एल स्क्वायर 525 के एल स्क्वायर कट गया, 735 कितने होंगे? 1470 70 के स्क्वायर एल और 125 और 125 कितने होंगे? 250 एल क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, आपको दिया है x माइनस वाई और एक्स वाई, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है। आप फॉर्मूला जानते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई क्या होता है? x माइनस वाई का ये होल क्यूब होता है, ये जानते हैं आप। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू रख देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 गुना एक्स वाई कितना दिया है? 21 और ब्रैकेट में x माइनस वाई कितना है? 4 बराबर, और ये हो जाएगा 4 का क्यूब क्योंकि x माइनस वाई 4 दिया है, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 21 दिया 63 चौका 4 दिया 12 का 2 हासिल लगाइए 4 6 24 1 25 252, ये हो गया 252 बराबर 4 चौक 16 चौका 64। अब हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना आ गया है? 64 जमा 252, ये 252 इधर गया तो प्लस का हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना हो गया? 316, ये आपका आंसर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 7 जो कि आखिरी प्रश्न भी है इसका,
आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको याद है, वही फॉर्मूला चल रहा है सब में घूम फिर के। 7x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 3 गुना 7x गुना 5y और 7x माइनस 5y, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5y का होल क्यूब, नहीं 5y का होल क्यूब हमने इधर लिख लिया है, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 7x माइनस 5y का होल क्यूब, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब खोलेंगे तो 343x क्यूब, 5 का क्यूब खोलेंगे 125 और y क्यूब, 3 सत्ते 21, 21 पंजे 105 xy, और ये होगा 7x माइनस 5y, और ये भी होगा 7x माइनस 5y का होल क्यूब। अब वैल्यू रखनी शुरू करेंगे। 343x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 105 गुना xy की जगह 9 रख देंगे, और ब्रैकेट में 7x माइनस 5y की जगह 6 रख देंगे। यहाँ भी 7x माइनस 5y की जगह 6 रख देंगे, और इस पे क्यूब लगा है तो क्यूब लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 343x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 105 निम्न 945, और 945 की 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 6 नम 54, 55 56, तो ये हो जाएगा 5670 बराबर 6 छंग 36 का 216, और ये होगा 343x क्यूब माइनस 125y क्यूब बराबर 216 जमा 570, 5670। ये संख्या माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगी, तो ये आपको मिलेगा 343x क्यूब माइनस 125y क्यूब बराबर, इनको जोड़ दो, 6 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 2 5 का 5, 5886, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 4B आज समाप्त होती है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 4C के साथ।